Hello students, I am Abhishek Atri from Excellent Tutorials and today we are going to start a new chapter, trigonometry. We will be studying some important topics of trigonometry. These are trigonometric ratios, trigonometric tables, trigonometric identities, and we will be doing some questions of NCERT book, NCERT examples plus exercise questions also. So, and today we are going to start a new chapter, trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले हम एंगल के बारे में जान लेते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री? तो उससे पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल क्या होता है। हमने एंगल पढ़ा होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल कैसे होते हैं हमने एक्सिस पढ़ी है। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। तो एंगल यहां से स्टार्ट होता है। अगर इस लाइन की बात करें, इस लाइन पे ही एंगल की बात करें तो ये 0 डिग्री एंगल होता है। ये आगे जब एंगल बढ़ता जाएगा आगे तो ये एंगल की वैल्यू ही बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं 30 होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। लीनियर पेयर में हमने सीखा होगा क्लास 9 में, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और फिर ये 180 डिग्री एंगल, फिर ये जो एंगल है ये 270 डिग्री, ये एंगल 360 डिग्री। तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज करेंगे थीटा के बारे में। थीटा भी एक एंगल है। हम एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, भाई ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। तो इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये थीटा है, तो इसको हमने डाल दिया थीटा, इसको ये थीटा वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसका बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, एकदम सामने वाली साइड, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हमने ये जाना, ये अगर मान लेते हैं ये 90 डिग्री एंगल, ये थीटा एंगल। अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। किससे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने 9th क्लास में पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी हमारे पास 90 है, एंगल सी हमने थीटा माना है, तो यहां से हमारे पास एंगल ए आ जाएगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें किसी तरीके से एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, हम बाकी साइड्स को इजीली निकाल सकते हैं। सपोज आप एक काइट को फ्लाई कर रहे हो, एक काइट को फ्लाई कर रहे हो, आपके पास क्या है, आपके पास थ्रेड है। तो आपने कितनी दूर वो काइट को भेज दिया, आपको थ्रेड को मेजर कर सकते हो। आपने थ्रेड की लेंथ निकाली, आपने एक डिवाइस होता है सेक्सटेंट, जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। आपको थ्रेड की लेंथ पता है, मान लेते हैं इसको y। आपको थ्रेड की लेंथ पता है, आपको थीटा पता है, विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट आपने इसको एंगल को निकाल लिया। तो इजीली आप हाइट निकाल सकते हो कि किस हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है। इजीली आप हाइट भी निकाल सकते हो और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है। And today we are going to start a new chapter, trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने से पहले हम एंगल के बारे में जान लेते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री? तो उससे पहले हम एंगल के बारे में जानेंगे कि एंगल क्या होता है। हमने एंगल पढ़ा होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल कैसे होते हैं हमने एक्सिस पढ़ी है। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई। तो एंगल यहां से स्टार्ट होता है। अगर इस लाइन की बात करें, इस लाइन पे ही एंगल की बात करें
तो ये 0 डिग्री एंगल होता है। ये आगे जब एंगल बढ़ता जाएगा आगे तो ये एंगल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं 30 होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। लीनियर पेयर में हमने सीखा होगा क्लास 9 में, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे क्या बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। और फिर ये 180 डिग्री एंगल, फिर ये जो एंगल है ये 270 डिग्री, ये एंगल 360 डिग्री। तो ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार यूज करेंगे थीटा के बारे में। थीटा भी एक एंगल है, हम एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, भाई ये कुछ ना कुछ एंगल होगा, इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। तो इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये थीटा है, तो इसको हमने डाल दिया थीटा, इसको ये थीटा वैल्यू। अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये इसका बेस होता है, ये एल्टीट्यूड होता है और ये होता है हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है, एकदम सामने वाली साइड, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाते हैं, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हमने ये जाना, ये अगर मान लेते हैं ये 90 डिग्री एंगल, ये थीटा एंगल, अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। किससे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हमने 9th क्लास में पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी हमारे पास 90 है, एंगल सी हमने थीटा माना है, तो यहां से हमारे पास एंगल ए आ जाएगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। अगर हमें किसी तरीके से एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, हम बाकी साइड्स को इजीली निकाल सकते हैं। सपोज आप एक काइट को फ्लाई कर रहे हो, एक काइट को फ्लाई कर रहे हो, आपके पास क्या है, आपके पास थ्रेड है, तो आपने कितनी दूर वो काइट को भेज दिया, आपको थ्रेड को मेजर कर सकते हो। आपने थ्रेड की लेंथ निकाली, आपने एक डिवाइस होता है सेक्सटेंट, जिसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। आपको थ्रेड की लेंथ पता है, मान लेते हैं इसको y, आपको थ्रेड की लेंथ पता है, आपको थीटा पता है, विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट आपने इसको एंगल को निकाल लिया। तो इजीली आप हाइट निकाल सकते हो कि किस हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है। इजीली आप हाइट भी निकाल सकते हो और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में देखा, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज, हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो रेशियो होता है इसको हमने एक नाम दे दिया है और वो है नाम साइन थीटा। सिर्फ इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला रेशियो जो होता है ये कहलाता है कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है टेन थीटा। इनको लर्न कैसे करना है, हमारे पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमारी हमको ट्रिक लर्न करनी है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होगा टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल जो होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ये होगा कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये होगा सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होगा कॉट थीटा। तो हमने इन्हीं को ऐसे लिख लिया, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक थीटा
हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें लर्न करने पड़ेंगे रेशियोज। ये रेशियोज लर्न करेंगे तभी हम वैल्यूज निकाल पाएंगे। ये रेशियोज मतलब क्या होता है, कि क्या नाम है, किसको कौन सी साइड अपॉन कौन सी साइड के कौन सा रेशियो है, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। साइन थीटा को हम 1 अपॉन कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा। तो इनको हमने लिख दिया। साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। दोनों का रेसिप्रोकल हो सकता है ना कॉस। ये हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आगे आते हैं, टेन थीटा को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये आगे क्वेश्चन में यूज होगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे आया? टेन थीटा हमें पता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, वापस से ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हम दोनों को कर सकते हैं। अगर हमने डिवाइड किया तो ये हमें ऊपर आया p बाय h, नीचे आया b बाय h। p बाय h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा क्या होता है, साइन थीटा। ये हमने साइन थीटा लिख दिया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा, ये होता है कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा इसी तरीके से, कॉट थीटा हमने पढ़ा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका रेसिप्रोकल, ये इसका प्रूफ है। प्रीवियस क्लास वी कवर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल ऑफ सम एंगल्स। कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ने हैं क्लास 9 में, जो हमारे सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें साइन 15 डिग्री का तो वो भी निकल सकता है, साइन 30 डिग्री का वो भी निकल सकता है, साइन 0 डिग्री का वो भी निकल सकता है, साइन 39 डिग्री का उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ यही एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये रेशियोज हमने पढ़े थे। हमने रेशियोज क्या पढ़े थे, हमने रेशियोज पढ़े थे कुछ इस तरीके से कि टी बी टी एच एच बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल हमने पढ़े थे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू 30 डिग्री डालूं तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी जो निकल के आएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी और जो भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी, इनका रेशियो जो निकल के आएगा वो साइन 30 आएगा। इसी तरीके से हम टेन 30 भी निकाल सकते हैं, कॉस 30 भी निकाल सकते हैं। जो कॉस 30 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप कोई भी ट्राइंगल उठा लो, कोई भी वैल्यू ले लो, अगर ये 30 डिग्री है तो इनकी वैल्यू कुछ ये कांस्टेंट होती हैं, यही वैल्यू होती हैं। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी, लर्न। ये वैल्यू, ये टेबल निकालने की ट्रिक क्या है, आप इस टेबल को कैसे बना सकते हैं ये हम सीख लेते हैं। हम डायरेक्टली लिखते हैं, साइन थीटा के लिए देखते हैं 0, पहले ये डालेंगे वैल्यू 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम फिर ये लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करो और इनका रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, स्क्वायर रूट लो और इनकी वैल्यू निकालो। भाई 0/4 0 होगा और 0 का रूट 0।
1/4 इसका रूट क्या होगा, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 इसकी वैल्यू, ये कट जाएगा 1/2, 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट 2, ये रूट 3 और ये 4 का रूट 2, ये कट जाएगा, ये 1 आएगा और 1 का रूट 1, तो यहां से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। cos 30 के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर देंगे भाई, यहां से ऐसे चल रहे थे, हम यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। हमने पढ़ा था tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा पिछली क्लास में, तो tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 0/1, 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 बाय 1/√2 कट जाएगा, 1 आएगा, √3/2 बाय 1/2, ये आप निकाल के देखना, यही वैल्यू आएगी 1/0, इंफिनिटी आएगा। cosec थीटा रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 क्या होता है, अगर कुछ भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो क्या कहलाता है, इंफिनिटी। तो ये cosec थीटा इंफिनिटी हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इंफिनिटी। cot थीटा में tan थीटा 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, इंफिनिटी का 0। इंफिनिटी का 0 कैसे रेसिप्रोकल, इंफिनिटी मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू अपॉन 0, और जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 अपॉन कुछ ना कुछ वैल्यू। अगर मान लेते हैं 1 ही चल रहा था, तो ये है रेसिप्रोकल क्या आएगा, 0/1, 0/1 क्या होगा, 0, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं, ये हमें लर्न करनी है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। तो यहां से क्या आएगा, √3/4, √3/4, और यहां से क्या आएगा, √3/4, तो ये क्या आएगा 2√3/4, 2 से 2, तो ये क्या आएगा आंसर, √3/2। ठीक है, ऐसे इसको देख लेते हैं 3, cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस sec 30, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आप देख सकते हैं, आपको cos 30 की वैल्यू लर्न करनी है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो sec 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की 2/√3 का स्क्वायर, प्लस 2 cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, sin 90 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये लर्न होनी चाहिए सारी वैल्यू। ये सॉल्व करेंगे, 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 3/4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4/3, इसका 2, इसका 3 और इसका -3, ये सब 3 कैंसिल आउट, ये 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2, एलसीएम लेंगे 12, 27, 16 और 24, इनको सॉल्व करते हैं, 20, 30, 40, 50, 67/12 आपका आंसर। ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे।